व्लॉग्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई पीढ़ी देख रहे होंगे और पुरानी पीढ़ी जहाँ की आपको अक्षरा और अभिमन्यु दिखते थे उन्हें मिस कर रहे होंगे, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो नई पीढ़ी है इस पर बहुत सारे दिक्कतें चल रही हैं और ख़बरें तो यहाँ तक हैं कि आने वाले कुछ 4-5 वीक्स में अगर शो की टीआरपी इंक्रीज़ नहीं होती है, शो टॉप 5 में नहीं आ पाता है, तो शो 2024 में ऑफ एयर होते हुए दिख सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ बताई जा रही है कि अगर ये टॉप 5 में नहीं आ पाता है, इसकी टीआरपी 2+ नहीं हो पाती है, तो आने वाले 2024 जो कि बहुत जल्द आने वाला है उसके मिड तक या एंड तक आपको ऑफ एयर होते हुए दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन शो आपको ऑफ एयर होते हुए दिख सकता है। इसी के बीच शो को लेके जैसे कि बहुत प्रेशर है राजन शाही के ऊपर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी को लेके, ये रिश्ता की टीआरपी 2+ आ रही थी जब अभिरा थे, फिर भी राजन शाही के ऊपर प्रेशर था। पता नहीं किस बात का प्रेशर था, आई डोंट नो। जब वो लीप लेकर आए, जब अभिमन्यु के कैरेक्टर को इन्होंने साइड किया और जब उन्होंने अभिरा मतलब अक्षरा और अभिनव की बेटी के कैरेक्टर को आगे बढ़ाया, कुछ तो होगा जो भी है, या फिर उनका खुद की स्ट्रेटजी है जो भी है, ये सब चीज़ें उन्होंने खुद से की। लेकिन अब उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो है टीआरपी को लेके, इसके लिए बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप एपिसोड्स में देखेंगे कि अक्षरा की डेथ हो रही है और अक्षरा मरने से पहले अभिरा की शादी अरमान से करा के जाएगी। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि अक्षरा का जाना शो के लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रणाली राठौर के बाद नए फेस को लाया गया था जो फैंस के दिलों तक बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाई। तो ये कैरेक्टर फैंस को ज़्यादा अपसेट करके नहीं जाने वाला है, क्योंकि फैंस तो उसी समय अपसेट हो गए थे जब अभिरा इस शो से गए थे। लेकिन हाँ, राजन से एक नया दांव खेलने वाले हैं। आने वाले समय में शो में अभिमन्यु की एंट्री कराने वाले हैं। खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं और बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अभिमन्यु की एंट्री शो में होगी। अब फैंस ये सोच रहे हैं कि अभिमन्यु की एंट्री शो में होगी क्योंकि राजन शाही शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये सब करने वाले हैं। आपको पता है कि बस शो में अभिमन्यु की मौत लैंडस्लाइड में दिखाई गई थी, लेकिन ये तो शो है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी वापस लौट के आ सकता है। तो अब अभिमन्यु शो में वापस लौट के आएंगे क्या? हर्षद चोपड़ा को ये लेकर आएंगे? हर्षद चोपड़ा इनकी गिरती टीआरपी का सहारा है, बिल्कुल हो सकता है हर्षद चोपड़ा इस गिरती हुई टीआरपी का सहारा। अगर हर्षद चोपड़ा इस शो में वापस आ जाए, ये बस खबर आ जाए कि हर्षद चोपड़ा इस शो में आ रहा है, तो पूछिए मत उसके बाद फैंस की खुशी का ठिकाना क्या होगा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी भी हाई हो जाएगी। लेकिन खबरें ये हैं कि हर्षद चोपड़ा इस शो में नहीं आ रहा है, बल्कि नए अभिमन्यु की एंट्री होगी। एक एजेड कैरेक्टर का ऑडिशन चल रहा है और जैसे ऑडिशन कंप्लीट होता है तो अभिमन्यु की शो में एंट्री कराई जाएगी। अब अभिमन्यु की शो में एंट्री होगी तो जो फैंस को एक ये भी गिल्ट रह रहा है ना, फैंस ये सोच रहे हैं कि अक्षरा की मौत से पहले काश सबको पता चल जाता कि जो रूही है, रूही ने ही अपनी रूही की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी, तो अच्छा होता एटलीस्ट फैंस को ये चीज़ तो पता चल जाती कि फैमिली को ये बात पता है और अक्षरा के लिए सबकी नफ़रत खत्म हो जाती, तो शायद ये अभिमन्यु आया उसके बाद ये राज खुले, क्योंकि ये बात अभिमन्यु को तो पता ही है। और उसके बाद स्टोरी नई ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़े और शायद अभिमन्यु की एंट्री शो की डूबती नैया को सहारा दे जाए। वैसे इस वीक शो की टीआरपी बढ़ी थी और अगर शो का कॉन्सेप्ट अच्छा रहा फैंस के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अरमान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान और रूही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फैंस अभिरा का जाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अभिमन्यु की वापसी शो के लिए क्या जीवनदान साबित होने वाली है? क्या शो की टीआरपी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाली है? कमेंट जरूर करिएगा। वो अलग बात है कि आपको हर्षद चोपड़ा इस रोल में देखने को नहीं मिलेंगे, एक नया फेस इस शो में देखने को मिलेगा। वैसे हर्षद चोपड़ा आपको आईटी अवार्ड में देखने को मिलने वाले हैं और वो भी प्रणाली राठौर के साथ परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं, इस न्यूज़ से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, बाय बाय।